मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सबसे पहले देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ मैं अपने तरफ से और अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से यानी आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की तरफ से और साथ ही साथ आप सबके तरफ से भी भारत माँ के चरणों में नमन और उसके साथ साथ सारे उन वीर अमरवीर शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। आज इस अवसर पे मैं आपसे कुछ अपनी मन की बात नहीं, दिल की बात साझा करूँगा। तो उससे पहले हम सबसे पहले ये देखें कि दिवस जो होते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, बहुत सारे दिवस आते हैं। तो हम सभी को जब दिवस मनाते हैं तो उसका उद्देश्य समझ करके क्या उद्देश्य है और साथ ही साथ वो हमें कुछ संदेश देते हैं, उस संदेशों को अपने जीवन के साथ जोड़ें, तब दिवस मनाने का हमारा जो है सार्थक होता है। वो हमारा देश अनेकता में एकता का देश है और अगर ये कायम रहे, अनेकता में एकता कायम रहे, तो इसे तोड़ने वाला और आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज हम जब पीछे हैं, आज देश जो सोने की चिड़िया था आज उससे बहुत दूर चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सिर्फ 3 बातें विशेष प्रभावित करती है और 3 को लेकर ही चंद मुट्ठी लोग, वे चंद मुट्ठी लोग होते हैं जो सारे परिवेश को बिगाड़ते हैं और इस अनेकता में एकता को वो तोड़ देते हैं। यानी वही अंग्रेज़ों की नीति, फूट डालो और राज्य करो। जाति, धर्म, जाति और भाषा, कोई धर्म के आधार पर हमें तोड़ता है, तुम इस धर्म के हो, वो धर्म के है। धर्म के आधार पर कोई लड़ा देता है, कुछ जाति के आधार पर लोग बांट देते हैं, कोई भाषा के आधार पर बांट देता है। तो चंद मुट्ठी लोग हैं जो हमें बांट करके और कमज़ोर कर देते हैं और जब हम कमज़ोर होते हैं तो फिर हम पर वो हावी हो जाते हैं और फिर आपस में हम लड़ने लगते हैं। जैसे एक परिवार में अगर एकता नहीं है, एक दूसरे में ऊंच नीच या भेदभाव है, तो परिवार आगे नहीं बढ़ता है। गांव में अगर जातिवाद है, धर्मवाद है, गांव आगे नहीं बढ़ता है। उस तरह से राज्य हुआ, देश हुआ। तो अगर सारा देश चाहे जिस भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो, जिस जाति से आता हो, जिस भाषा को अपनाता हो, सभी लोग जब एक हैं तो फिर कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। बाधा तब आती है जब विशेषकर हमारे नेता लोग जो हमारे ही मत को लेकर के जाते हैं और फिर हमें ही अलग अलग वर्गों में बांट करके और हमें तोड़ देते हैं। हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे विकास की गति रुक जाती है और जब हम कमज़ोर होते हैं तो वो हम पर हावी रहते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम सभी आज का युवा वर्ग जो है विशेषकर और गुरुजन इसको बात को समझाएं, कहें कि हम जो है धर्म, जाति, भाषा, कोई भी जो रंग रूप वेशभूषा, ये हमारे जो अलग अलग है और अलग अलग होते हुए भी हमारा देश भारत एक है। और अगर ये एक कैसे रहे इस पर हम विशेष ध्यान दें तो हमारी विकास की गति आगे रहेगी। हम आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं तो फिर हमें कोई आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं। दूसरी बात कि हम उससे डरते हैं जो हमारे बस में नहीं है। हम उससे डरते हैं जो हमारे बस में नहीं है और हम वो नहीं करते हैं जो हमारे बस में है। मौत हमारे बस में नहीं है, हम उससे डरते हैं, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर अगर हम ऐसा काम करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है, तो हम डरते हैं। तो उस चीज़ से डरते हैं जो हमारे बस में नहीं है। डरने से कोई फ़ायदा नहीं जो हमारे बस में नहीं। हमारे बस में क्या है? काम करना, कर्म करना, पढ़ना, लिखना, अपना कर्तव्य करना, ये हमारे बस में है।
जब हम जो हमारे बस में है इस काम को करेंगे तो फिर आगे की चिंता करने वाला दूसरा कोई है, और हमारा भविष्य जिसके हाथों में है वो भविष्य अच्छा करेगा जब हमारा कर्म, हमारा काम अच्छा होगा। इसलिए सबसे बेहतर क्या है कि आज हम ये सीख लें, आज हम जानें कि हम जो है अपने कर्म में लगे रहेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपस में झगड़ेंगे नहीं, तो फिर हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और कल की सोच में हम आज बिगाड़ लेते हैं और फल की सोच में कर्म बिगाड़ लेते हैं। वही चीज़ें बात आती है कि कल अगर हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है नौकरी नहीं मिलेगी, फिर क्या करेंगे, ऐसे सोचते सोचते हमारा पढ़ाई कमज़ोर हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। खेती करने वाला किसान ये सोचे कि खेती करते हैं, कल हो सकता है कि बाढ़ आए, प्राकृतिक कोई प्रकोप आए, नष्ट हो जाए, फिर क्या होगा, तो फिर खेती नहीं करेगा। तो वो अलग चीज़ है, उसकी चिंता करते हैं। जब हम फल की चिंता है, यानी कल की सोच में, कल क्या होने वाला है उसकी सोच में हम क्या करते हैं, आज बिगाड़ लेते हैं। आज हमारा जो समय है, जो हमारे बस में है, जो हम आज हमारा समय निकल रहा है, इस समय को हम खराब कर देते हैं कल के बारे में सोचते हुए, चाहे बीते हुए कल हो या आने वाला कल हो। दोनों को सोच सोच कर हम घबरा जाते हैं और फिर हम वर्तमान को खराब कर लेते हैं और फल की सोच में कर्म बिगाड़ लेते हैं। तो अगर हम कल की चिंता ना करके आज जो समय है उसको अच्छे से व्यतीत करें, अच्छे कामों में लगाएं, आपस में लड़े झगड़े नहीं, और एक दूसरे से प्रेम भाव से रहें। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा हो, सभी मानव है। यद्यपि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको तो एक ही रास्ते से आना है और एक ही रास्ते की तरफ चला जाना है। तो फिर जाति या धर्म ये तो अपनी एक जीने का, इस जो रंगमंच है, जीवन का रंगमंच, इस जीवन के रंगमंच पर एक पाठ खेलने के लिए मिला है कि आपको ये रोल अदा करना है, आपको ये रोल अदा करना है। तो इस रोल को हम अच्छे से समझाएं। परिवार में सभी, भले हम किसी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, लेकिन सभी लोग एक साथ अपने कर्म में भेदभाव भुलाकर रखें तो पूरा ये घर का विकास होगा, परिवार का विकास होगा। उसी तरह पूरे देश के लोग, सभी नेतागण, विपक्ष हो या पक्ष हो, ये बच्चों की तरह और अनपढ़ की तरह जो संसद भवन में जो शोर शराबा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, देश का सम्मान, वो सारे देश का जो है हंसी उड़ाई जाती है विदेशों में। तो जब नेतागण ही वहीं करेंगे तो बताइए देश का क्या हाल होगा। तो इसलिए ये सबसे एक दुख की बात है, और हम सबको ये सोचना होगा कि हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा, यानी प्रगति के पथ पर तभी आगे बढ़ेगा, या हम आगे हमारा भविष्य इससे भी उज्जवल तभी हो सकता है जब सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी भाषा वेशभूषा रूप के लोग मिलजुल करके एक साथ अपने कर्म को करें। चाहे वो अपना विकास हो, परिवार का विकास हो या देश का विकास हो, सबका विकास होगा और सभी लोग सुखी संपन्न रहेंगे। फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए और उन सारे वीर बांकुरे सपूतों, अमर शहीदों के चरणों में आपकी तरफ से भी और अपने तरफ से भी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।